अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा उपवास जिसे अल्लाह तौला ने वैध किया है और अपने बंदों पर अनिवार्य कर दिया है, उसके अंदर ढेर सारे लाभ हैं। एक रोज़ा की हिकमतों लाभ में से एक ये है कि वह एक ऐसी इबादत उपासना है जिसके द्वारा बंदा अपनी प्राकृतिक तौर पर प्रिय और पसंदीदा चीज़ों अर्थात खाना, पानी और संभोग इत्यादि को त्याग कर अल्लाह की निकटता और सामीप्य प्राप्त करता है, ताकि इसके फलस्वरूप अपने पालनहार की प्रसन्नता और उसके सम्मान के घर स्वर्ग से लाभान्वित हो। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने पालनहार की प्रिय और पसंदीदा चीजों को अपने मन की आकांक्षाओं और प्रिय चीजों पर तथा परलोक को दुनिया पर वरीयता और प्रधानता देता है। दो रोजा की एक हिकमत लाभ ये भी है कि जब रोजादार अपने रोजे उपवास के कर्तव्य का अच्छे ढंग से पालन कर ले, तो यह उसके लिए तकवा व परहेजगारी, संयम और ईश्वर भय का कारण है। अल्लाह तौला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुमसे पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम संयम और भय अनुभव करो। 2.183 अतः रोजेदार को अल्लाह तौला का तकवा अपनाने का आदेश किया गया है, और तकवा का मतलब यह है कि अल्लाह के आदेश का पालन किया जाए और उसकी निषिद्ध की हुई चीजों से बचाव किया जाए। और यही रोजा का सबसे महान उद्देश्य है। उसका उद्देश्य रोजेदार को खाने, पीने और संभोग से रोककर दंडित करना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो व्यक्ति झूठ बात कहना, झूठ पर अमल करना और मूर्खता का त्याग न करे, तो अल्लाह तौला को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अपना खाना पानी त्याग कर दें। झूठ बात कहने से तात्पर्य प्रत्येक हराम निषिद्ध चीज है, जैसे झूठ बोलना, गिबत, गाली गलौज और इनके अतिरिक्त अन्य हराम चीजें। और झूठ पर अमल करने से अभिप्राय हर हराम निषिद्ध कार्य पर अमल करना है, जैसे कि खियानत, गद्दारी, धोखा, शारीरिक यातना, धन संपत्ति छीन लेने और इस प्रकार की अन्य चीजों के द्वारा लोगों पर जुल्म और अत्याचार करना। इसी अध्याय में उन चीजों का सुनना भी आता है जिनका सुनना हराम वर्जित है, जैसे वर्जित गाने और म्यूजिक उपकरण इत्यादि। और जहालत मूर्खता से अभिप्राय बेवकूफी और कम अकली है, अर्थात कथन और कर्म में बुद्धि और समझबूझ से काम न लेना। जब रोजा रखने वाला इस आयत और हदीस के तकाजे अपेक्षा के अनुसार कार्य करेगा, तो रोजा से उसके नफ्स अंतरात्मा का प्रशिक्षण, उसके आचार का शुद्धिकरण और उसके व्यवहार का सुधार होगा, और रमजान का महीना जाते जाते वह अत्यंत प्रभावित होगा, जिसका प्रभाव उसके नफ्स अंतरात्मा, उसके आचरण और उसके व्यवहार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 3 रोजा की हिकमतों में से ये भी है कि धनवान आदमी अपने ऊपर अल्लाह की तरफ से प्रदान की हुई मालदारी की नेमत के महत्व को पहचानता है कि अल्लाह तौला ने उसके लिए शरई संवैधानिक तौर पर हलाल चीजों में से उसकी मनपसंद चीजों जैसे कि खाना, पानी और पत्नी से संभोग आदि की प्राप्ति को आसान कर दिया है और उसे कज़ा व केंद्र के तौर पर भी उसके लिए उपलब्ध करा दिया है। इसलिए इस नेमत कृपा पर वह अल्लाह का शुक्रगुजार होता है और अपने उस गरीब और जरूरतमंद भाई को भी याद रखता है जिसे ये चीजें प्राप्त नहीं है, और उस पर दान, खैरात और एहसान उपकार के द्वारा दानशीलता का काम करता है। 4 रोजा की हिकमतों में से नफ्स पर कंट्रोल और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना भी है, ताकि वह अपने नफ्स को ऐसी चीजों में लगा सके जिसके अंदर दुनिया व आखिरत में उसकी खैर व भलाई, हित और सौभाग्य है, और अपने आप को पशुओं जैसा मनुष्य बनने से दूर रखे जो अपने नफ्स को लिज्जतों और शहवतों से सुरक्षित नहीं रख पाता है, क्योंकि इसमें उसके नफ्स का हित होता है। 5 रोजा की हिकमतों में से एक हिकमत स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी है, जो खाने को कम करने और पाचन प्रणाली को एक निश्चित समय के लिए आराम पहुंचाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि इस तरह शरीर को हानि पहुंचाने वाले अवशेष और बेकार तत्व शरीर के अंदर जमा नहीं हो पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त करें।